अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज 20 सितंबर 2022 है और मंगल का दिन है। फजर की नमाज के बाद का ये वक्त है और मैं फ़िलहाल खड़ा हुआ हूँ। देखिए, ये जो हाईवे आपको नज़र आ रहा है, ये है बॉम्बे बेंगलुरु हाईवे, यानी जो बॉम्बे से पुणे और फिर पुणे से बेंगलुरु जो हाईवे जाता है, ये वो हाईवे है। और ये पूरा रास्ता जो है ये वन वे वाला है, यानी ये बॉम्बे से ही वन वे शुरू होता है, पुणे के बाद में भी जो है ये पूरा वन वे है ये। और इसी रोड के ऊपर जैसे ही महाराष्ट्र ख़त्म होता है, कर्नाटका शुरू होता है, निप्पानी एक मकाम है, एक बस्ती है, वहाँ पर देखो ये ढाबा है। इस ढाबे का नाम है मुश्क ढाबा पार्किंग। आज हम आपको ये पूरा ढाबा बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये पार्किंग बताता हूँ। असल में ये ढाबा बताने की सबसे बड़ी वजह ये है, ये ढाबा एक मस्जिद के ऐसे इमाम का और मदरसे के ऐसे मुअल्लिम का शुरू किया हुआ है, जिनको जो साइकिल के ऊपर इमामत किया करते थे और मकतब और मदरसे में पढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर एक छोटी सी होटल से शुरुआत की और उसको एक बड़े ढाबे में बदल दिया और आज उसकी कई शाखें हैं। तो आज हम आपको सिर्फ ये एक नसीहत के लिए बताना चाहते हैं, और बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं इस लाइन के और जो होटल लाइन के अंदर है या जो आना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक इबरत और नसीहत है कि देखो किस तरह से जो है आप सही ढंग से ढाबा चला सकते हैं। सबसे पहले मैंने पार्किंग में इसीलिए लेकर आया हूं कि ये पहले पूरी पार्किंग की जो ज़मीन आपको नज़र आ रही है, तकरीबन ये 1.5 से 2 एकड़ ज़मीन सिर्फ पार्किंग के लिए यहाँ पे छोड़ी हुई है। और पार्किंग के अंदर जितनी गाड़ियाँ होती है, अभी देखो यहाँ पे वॉचमैन साहब नज़र आ रहे थे। ये जो वॉचमैन साहब है, इनका काम ये है कि सुबह सुबह के वक्त ये जितनी गाड़ियाँ हैं पार्किंग में हैं, ये इधर भी गाड़ियाँ खड़ी हुई है दोनों साइड से, इन लोगों को अभी अभी उन्होंने चाय पिलाई है और वो चाय फ्री में है, मुफ्त में है। यानी इस ढाबे की खुसूसियत मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिर और ड्राइवर्स वगैरह हैं, उन लोगों को जो है पैसों से, यानी उन लोगों को किसी होटल वगैरह में रुकने की ज़रूरत नहीं है। इस ढाबे में मुफ्त में उनके लिए रुकने का भी इंतज़ाम है। देखिए, ये मुश्क ढाबा है, असल में इसका पूरा फुल फॉर्म है मुफ्ती शाकिर खान ढाबा। और इस साइड में देखिए, आप देख रहे होंगे ये वज़ू खाना भी है और टॉयलेट भी है। मैंने इसका टॉयलेट इस्तेमाल किया। मुझे इस टॉयलेट के अंदर सबसे बड़ी ख़ास बात ये लगी कि एक ही टॉयलेट में, जैसे 5 स्टार होटल्स के अंदर और उमूमन बाहर मुल्कों में होता है, दोनों टाइप के जो है बैतुल खला होते हैं। दोनों टाइप के, वेस्टर्न भी और मशरिक़ी भी, दोनों भी उसके अंदर बने हुए हैं। फिर एक वज़ू खाना है। और हम आपको जो है शुरुआत सबसे पहले हम जमात खाने से करते हैं। देखिए, ये मुफ्त वाली चाय है। ये जो चाय है ना, ये ड्राइवर लोगों के लिए मुफ्त है। और यहाँ पे हम सबसे पहले ये नमाज की जगह देखते हैं। ये जमात खाना है जहाँ पे लोग अपने एतबार से नमाज अदा करते हैं। और ये सारे जो लोग हैं आराम कर रहे हैं, ये सब ड्राइवर्स हैं। ड्राइवर लोगों के लिए यहाँ पे इस तरह से बेड का और इसी तरह से उनके रहने का पूरा इंतज़ाम किया गया है। ऐसे ही ड्राइवरों के लिए यहाँ पे जो है बाथरूम और सारी ज़रूरियात की चीज़ें भी है, कपड़े वगैरह भी धो सकते, नहा सकते। चलिए, अब हम एंट्री करते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। सबसे पहली चीज़, रेस्टोरेंट में जब हम दाखिल होते हैं तो रेस्टोरेंट का जो काउंटर है, इसके ऊपर ये गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम वगैरह के स्टिकर लगे हुए हैं। तो ये आज के ज़माने में कंपलसरी है, चाहे आप गाड़े पे कारोबार करते हो या कहीं भी करते हो, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में देखिए, ये है रेस्टोरेंट का
की जो है एक साइड की बैठक, यानी इस तरह की यहाँ पे 3 बैठकें हैं और वो जो 3 बैठकें बनाई हुई हैं। अब देखिए ये जो कुर्सियाँ हैं सारी आपको एक कलर की जो नज़र आ रही है। मुझे इस कुर्सी में सबसे बड़ी ख़ास बात ये नज़र आई कि ये इतनी ज़्यादा मजबूत है, चाहे कोई कस्टमर 100-150 किलो का भी रहे और वो इसके ऊपर बैठे तो बैठने वाले को जो है ना दिक्कत ना हो उसके अंदर। और उसके अलावा मुफ्ती साहब का जो कंसेप्ट मुझे सबसे अच्छा लगा, ये आप देखिए, ये जो चार्जर के पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे रखे हैं, इसमें दोनों तरह के पॉइंट्स हैं। जो सी पिन वाला है वो भी है और जो दूसरे वाला है वो भी है, और सबको नंबर भी दिए गए हैं ताकि कोई कस्टमर जो है वो हाथ धोने के लिए जाए और हाथ धोकर जब इधर आए तो उस कस्टमर को याद होना चाहिए कि मेरा नंबर क्या था। हाथ धोने के लिए देखो यहाँ पे बड़ी अच्छी तरतीब है। हम लोगों ने उमूमन होटलों के अंदर, रेस्टोरेंट्स में देखा हुआ है कि डायरेक्ट वॉश बेसन में आप हाथ धोते हैं, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। ऊपर एक छलनी लगी हुई है ताकि जो वॉश बेसन हमेशा जैम हो जाता है वो जैम ना हो, और साबुनें भी यहाँ पे उनके लिए रखी हुई है। ऐसे ही ये दूसरा वॉश बेसन है बाजू में, यानी ऐसा नहीं है कि वॉश बेसन में लाइन लगी हुई है। देखिए ये है वो वॉशमैन साहब जो फ्री में चाय बांटते हैं सुबह सुबह के वक्त में ड्राइवर लोगों को। ये सारी बैठक बनी हुई है, ठीक है। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जो सेक्शन मस्तूरात के लिए बना हुआ है, वहाँ पे हम जाते हैं और देखते हैं कि भाई फैमिली रूम इन्होंने कैसे बनाए हुए। तो देखिए ये फैमिली रूम है। यहाँ पर जो लोग अपने मस्तूरात के साथ में आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे 2-2, 3-3 पॉइंट हर एक इसमें लगे हुए हैं, और ये सब चालू है, यानी चालू मतलब वर्किंग है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लगाए हुए हैं शो के लिए। तो मस्तूरात के साथ में भी जो लोग आते हैं तो वो यहाँ पे बैठते हैं आराम से। उनके यहाँ पे भी नंबर लगे हुए हैं, टेबल नंबर कितना है, और माशाल्लाह बेहतरीन जो है, जैसे बड़े शहरों के अंदर उमूमन रेस्टोरेंट्स के अंदर होता है वैसा ही इन्वायरमेंट इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसी तरह से फैमिली के लिए जो वॉश बेसन है वो अलग है, सेपरेट है, और उसमें जो है इस तरह से हाथ धोने का भी है। मस्तूरात के लिए ये अलग से बाथरूम है जो सिर्फ फैमिली के एतबार से बेहतरीन। देखिए ये इन्होंने खोली दी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे मुफ्ती साहब का ये कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा, मैंने उधर भी देखा हूँ। सारे बाथरूम जो है ना ऐसे ही है, डबल डबल, जिसको जैसा है फरागत चाहिए वो कर सकता है। इसी तरह से यहाँ पे नमाज की भी जगह है, यानी मस्तूरात अगर नमाज पढ़ना चाहे तो उनके लिए जा नमाज वगैरह सारी चीज़ें हैं, और वो अपनी नमाज भी पढ़ सकती हैं। अब माशाल्लाह मस्तूरात का जो सेक्शन है, यानी कोई यहाँ पे रुका तो इत्मीनान से वो फारिग हो सकता है अपनी सारी ज़रूरियात से, अपनी मस्तूरात अपने अहलो अयाल के साथ में। फिर ये कोने में भी एक वॉश बेसन है, यानी वॉश बेसन होटल के चारों तरफ है। उमूमन हमारे यहाँ होटलों में एक जगह पे जो है वॉश बेसन होता है तो बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे ही एक कचरा डालने के लिए भी जगह जगह पे डस्टबिन है ताकि लोग जो है इधर उधर कचरा ना डालें। जी, उसके बाद में हम यहाँ आते हैं। ये बड़ा रूम है, और ये बड़ा जो रूम है ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जो एक टेबल के ऊपर 8 लोग, 5 लोग, 10 लोग, यानी जैसे बहुत सारे लोग दोस्त अहबाब के साथ में अगर खाना चाहते हैं तो वो लोगों के लिए ये बड़े बड़े रूम बने हुए हैं, और इस बड़े रूम के अंदर वो लोग बैठ सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं किचन में। ये जी किधर का जी, अभी पहले किचन देख लेंगे, उसके बाद हाँ हाँ वो कर लो। अब देखिए ये पीने के पानी का पूरा नज़्म है, और पीने के पानी का यहाँ पे ये पूरा सिस्टम बना हुआ है आरओ का। चलिए अब हम आए हैं किचन में, तो किचन में कार्रवाई शुरू हो चुकी है फजर के फ़ौरन बाद में ही। और माशाल्लाह देखिए किचन का भी ये जो पूरा सिस्टम है पकाने वगैरह का, तन्नूर भी गर्म है, यानी ये तन्नूर को ठंडा नहीं होने देते शायद ये लोग।
माशाल्लाह जी। चलिए, किचन की भी साफ़ सफाई माशाल्लाह काबिल तारीफ़ है। और हाँ, ये एक सिस्टम बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये जो पानी है ये गर्म होता है, जिसकी वजह से बिरयानी है और बाकी ये इसमें जो 4 चीज़ें रखी हुई होती है वो सब गर्म रहती है। ऐसे ही देखिए, ये बाकी चीज़ें हैं, ये बरिस्ता है। जो प्याज होती है ना वो तली हुई, वो बरिस्ता है। चलिए, और आगे हम आपको बताते हैं कि ये जो जगह है ये स्टोर रूम है, जहाँ पे ये सब मज़दूर लोग आराम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए भी जो है आराम के साथ में उनके अपने अपने उनको भी एक एक ये दिया हुआ है सामान रखने के लिए बॉक्स, और चार्जिंग वगैरह का इंतज़ाम उनके अपने बॉक्स के अंदर ही है। ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे देखिए आप अवेलेबल हैं। और माशाअल्लाह अब हम आते हैं इसका जो मेन्यू है उसके ऊपर। तो मेन्यू भी बहुत यानी अहमियत रखता है कि भाई अब ये इतना बड़ा जो ढाबा है और हाईवे के ऊपर है, तो इसमें कीमतें क्या है। अब देखिए, ये सारी कीमतें आपकी नज़रों के सामने हैं और ये इतनी यानी कंफर्टेबल कीमतें हैं कि एक आम आदमी भी, गरीब से गरीब आदमी भी 100 रुपये के अंदर पेट भरकर यहाँ पे खाना खा सकता है। यानी जिस तरह से जो चाप फ्राई है और कीमा फ्राई है, गोश्त फ्राई है, अखनी गोश्त है, और ये सब जो है बीफ के आइटम्स है। ये पाया है, कलेजी है, दाल फ्राई है, और फिर इधर जो है बिरयानी वगैरह तमाम जो चीज़ें हैं ना, तो ये सारी के सारी जो चीज़ें हैं माशाल्लाह ये सब जो है सिर्फ 100 रुपये के अंदर अंदर है। यानी एक गरीब आदमी पेट भरकर खाना खा सकता है यहाँ पे 100 रुपये में, क्योंकि चपाती भी 10 रुपये में है और तंदूरी रोटी भी जो है वो 10 रुपये में है। और मैं यानी कल मैंने दोनों वक्त यहीं की तंदूरी रोटी खाई है। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े शहरों में जो नॉर्मल रेस्टोरेंट रहते वहाँ पे वो तंदूरी की कीमत जो है 15 से 20 रुपये है, और जो हाईटेक रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे वही तंदूरी रोटी तकरीबन 30 रुपये में है। इस तरह से जो है यहाँ की जो तंदूरी रोटी है माशाअल्लाह सिर्फ 10 रुपये उसकी कीमत है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे ये। अब हम आते हैं, बाकी ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, पानी के बॉटल्स भी है, सारी चीज़ें हैं। अब जो खुलासा है हमारे इस पूरे वीडियो का वो हम आपको बता देते हैं कि देखो, ये जो कुछ भी है ये एक मुअल्लिम ने, एक मुदर्रिस ने, मदरसे में पढ़ाने वाले उस्ताद ने, जो आज भी मदरसे में पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि अपने मदरसे की ज़िंदगी उन्होंने छोड़ दी है, आज भी वो एक मदरसे के उस्ताद है, उसके मोहतमिम हैं। और इसी के साथ साथ देखो, उन्होंने जो है अपना खुद का ये जो कारोबार शुरू किया हुआ है माशाअल्लाह, किसी के मोहताज नहीं है, किसी के मिस्कीन नहीं है, क्योंकि उनके ज़रिए से यहाँ पे जो दीगर उलामा है काम करने वाले, उनके साथ में काम करने वाले भी उलामा ही हैं, उनके अपने शागिर्द ही है। तकरीबन 5 से 7 ऐसे उलामा हैं जो माशाअल्लाह जिन लोगों को नफ़ा पहुँच रहा है, जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, जो लोग इस यानी ढाबे से जो है इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, जिनकी कमाई हो रही है, जिनकी घर की ज़रूरियात पूरी हो रही है, बल्कि कई ख़ानदानों की किफ़ालत हो रही है। यानी यहाँ पे टोटल जो अमला है तकरीबन 30 से 40 लोगों का, 30 से 40 लोगों को रोज़ी देने का अल्लाह ताला ने एक इमाम को, एक मुअल्लिम को, एक मुदर्रिस को ज़रिया बनाया है। तो ये बताने का मकसद यही है। अक्सर होता यह है, हम लोग ऐसे वीडियोस देखते हैं कि फ़लाने इमाम साहब जो है वो ट्रेन के सामने आ गए और फ़लाने मौलाना साहब जो है गुर्बत की वजह से गुरुद्वारे से खाना लाके खा रहे हैं और बच्चों को खिला रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखकर क्या होता है, हम लोग डीमोटिवेट होते हैं।
और हमको ऐसा लगता है कि भाई अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनाएंगे तो वो बस यही कर सकेंगे। ये बिल्कुल हमारी गलत फहमी है। एक हाफिज़ कुरान, एक आलिम दीन इस तरीक़े से अगर काम करना चाहे तो वो काम भी कर सकता है। इस तरीक़े से जो है वो एक ढाबा और अपना कारोबार भी सेट कर सकता है। 50 लोगों के रोज़ी का यानी वो रोज़ी देने का अल्लाह उसको ज़रिया भी बना सकते हैं। और इसी तरह से देखो ना कितना बेहतरीन सिस्टम है कि यहाँ पे अभी ये जितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, अगर हम लोग खाली इनके ड्राइवर और इसके अंदर जो काम करने वाले कंडक्टर वगैरह रहते, तकरीबन 30 से 40 उससे ज़्यादा तो वो होंगे जो अभी यहाँ आराम कर रहे होंगे। वो बेचारों मुसाफिरों की भी खिदमत हो रही है कि मुफ्त में उनके लिए रहने का और मुफ्त में उनके लिए जो है सोने का यहाँ पे नज़्म है, इंतज़ाम है माशाअल्लाह। तो देखो पूरी बात का खुलासा यही है, एक आलिम दीन, एक हाफिज़ कुरान अपनी इमामत के साथ, अपनी तदरीस के साथ अपने लिए कुछ ऐसा छोटा मोटा कारोबार शुरू करे, अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो और ताकि उसको जो है ना ज़रूरत ना पड़े और सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे जो है ये मैसेज चलाने की ज़रूरत ना पड़े कि फ़लाने इमाम साहब के अब्बा बीमार हैं और उनका ऑपरेशन होने वाला है और 20,000 की ज़रूरत है। यानी अफसोस की बात है कि एक इमाम या एक मुअल्लिम या एक मुदर्रिस 20,000 रुपये के लिए भी अगर चंदे का ऐलान कर रहा है बोले तो अफसोस होता है मुझे। मैं इस तरह के मैसेजेस वगैरह देखता हूँ तो अपने आप को खुद कफील हमने बनाना चाहिए। और हमारे पास वक्त की कमी नहीं होती है। सुबह में फजर की नमाज के बाद से लेकर ज़ोहर तक हम फारिग होते हैं। उसके बाद का भी वक्त अगर हमारा देखेंगे, ज़ोहर की नमाज के बाद से लेकर असर की नमाज तक हमारे पास में वक्त है। यानी अगर आप देखेंगे ना तो तकरीबन हमारे पास 8 से 10 घंटे दिन में वो टाइम होता है। मान लो मगरिब बाद से या असर से हम जुड़ गए मस्जिद के अंदर, फिर दावत के काम के तकाजे है, आने वाली जमातों से मुलाकात है या फिर अपने महल्ले का गश्त वगैरह है और फिर बच्चों का मकतब है, मगरिब बाद ईशा के बाद भी तकाजे है। ये सब भी अगर हम करते हैं तब भी हमारे पास फजर से लेके ज़ोहर तक और ज़ोहर से लेके असर तक ऐसे तकरीबन 8 से 10 घंटे हैं जिसके अंदर हम छोटा मोटा अपना खुद का कोई कारोबार है, कोई बिजनेस है, कोई हुनरमंदी है, वो इख्तियार करके अपने पैरों पे खड़े रह सकते हैं, खुद कफील बन सकते हैं, दूसरों को खुद कफील बनाने का जरिया बन सकते हैं। बजाय इसके कि फलाने इमाम साहब की जो है तबीयत ख़राब है या उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनको मदद की ज़रूरत है, तो ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए। या फिर फलाने मुअल्लिम और मुदर्रिस, और जिस तरह से हमने माजी के अंदर जो है वाक़ियात देखे कि इमाम साहब वो मौलवी साहब मदरसे वालों ने निकाल दिए तो ट्रेन के सामने आकर उन्होंने जान दे दी। तो ये सारे जो हादसे होते हैं ये डीमोटिवेट करने वाले होते हैं, बल्कि हमने मोटिवेट होना चाहिए। अभी देखिए ये भी एक इमाम साहब की कार है, गोल्डन कलर की जो आप देख रहे हैं ना, मारुति सुजुकी ब्रिज़ा, क्या है मुझे मॉडल के नाम याद नहीं रहते, लेकिन आप सोच सकते हैं एक आलिम दीन, एक मुअल्लिम, और वो जब इस मकाम और मर्तबे पे पहुंच सकता है तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? हम क्यों जो है उनकी तरह से मेहनत नहीं कर सकते हैं? और ये चीज़ शरअन बिल्कुल हमारे लिए हलाल है, जायज़ है कि हम अपने आप को हसद से पाक रखते हुए दूसरे के जैसा बनने की अगर कोशिश करें, बिल्कुल हमारे लिए ये चीज़ शरअन जायज़ है। चलो अल्लाह ताला हम तमाम को हज़रत मुफ्ती साहब के इस ढाबे से, एक तो ढाबा चलाने वालों के लिए कि क्या क्या हमने चेंजेस और परिवर्तन करना चाहिए, और ऐसे ही बाकी जो मुअल्लिमीन हैं और मुदर्रिसीन हैं उनको सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाएं और अपने पैरों पे खड़ा रख के खुद कफील बनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।